हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, रीट एग्जाम 2025 में आपको संशोधन करने का मौका मिल रहा है। उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने रीट का फॉर्म भरते हुए कोई गलती कर दी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट थी। और साथ में जब इसकी विज्ञप्ति आई थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपको फॉर्म है वो बड़े ही ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि अगर कोई त्रुटि होगी तो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को देखते हुए इसमें एक संशोधन का मौका उन्होंने दिया है। कुछ मौके हैं वो आपके फ्री में होंगे, यानी संशोधन फ्री में करवा सकते हो, और कुछ भी आपको चार्ज है वो देना पड़ेगा। क्योंकि ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है कि पहले अपने 50 जिले थे और अब वो 41 जिले बच गए, तो उनके आधार पर भी संशोधन है। और कुछ साथियों की इस तरीके की समस्या आ रही थी कि उन्होंने चालान जमा करवा दिया और उनका फॉर्म या तो भरा नहीं गया या उन्होंने प्रिंट नहीं निकाला। इस वजह से जो आपका बोर्ड है उन्होंने अभ्यर्थियों को मौका दिया है कि आप उनमें संशोधन है वो कर सकते हो। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा शानदार सेशन रहने वाला है जिसने फॉर्म भरते समय गलती कर दी, क्योंकि ये जो आपका रीट का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता है वो आजीवन होती है ना। तो आजीवन होती है, तो उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है और ये त्रुटि फिर भविष्य में आपको क्या कर सकती है, समस्या पैदा कर सकती है। तो बढ़िया एक निर्णय बोर्ड के द्वारा, क्योंकि ये जो निर्णय है, जो विज्ञप्ति है वो उन्होंने साइट पे अभी तक अपलोड नहीं की, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं चले। लेकिन मैं आपको आज के इस सेशन में डिटेल में वो बता देता हूं कि कहां कहां आप संशोधन कर सकते हो और कैसे आप संशोधन कर सकते हो। तो उन पॉइंट पर आज के सेशन में बातें करेंगे। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध इतना ही रहेगा कि आपका ये परिवार है वो लगातार बढ़ता रहे, इसके लिए आप अपना सहयोग है वो देते रहें। सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें और साथियों को भी, कि उनको भी इस तरीके की जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान होता रहे, उनको मिलती रहे और वो अपडेट रहे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आप संशोधन है वो कर सकते हो। तो उन पे अपन आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप है वो संशोधन करोगे। ठीक है साथियों, तो देखो ये आपका जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है रीट का, ये 2024 वाला नोटिफिकेशन है जिसमें लिख रखा है रीट आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन बाबत, है ना। जो आपके रीट के जो फॉर्म आपने भर दिए 15 जनवरी तक, उसमें अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन का आपको एक मौका है वो और दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि रीट परीक्षा 2024, है ना, रीट परीक्षा 2024 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन की तिथि जो आपकी 15 जनवरी थी वहां तक आपने या तो चालान जनरेट कर लिया, है ना, चालान जनरेट करके आपने परीक्षा शुल्क वो जमा करवा दिया, और उसके बाद आपने या तो आवेदन पत्र नहीं भरा या आवेदन पत्र सबमिट कर उसका प्रिंट नहीं लिया, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देते हुए उनको कहा गया है कि 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, है ना, 17 जनवरी से लेकर 19 यानी 17/1/2025 से लेकर 19/1/2025 तक, है ना, रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं और उस सबमिट कर आप प्रिंट लेने का आपको अंतिम अवसर है वो दिया जाता है। तो एक तरीके से संशोधन ये होगा कि जिन्होंने चालान जमा करवा दिया है और चालान जमा करवाने के बाद या तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा या प्रिंट नहीं आया, तो उनको यह सुविधा दी गई है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख को मध्य रात्रि तक वो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दूसरा संशोधन क्या हुआ है, साथ में जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा केंद्र प्राथमिकता क्रम में उन 9 जिलों को भी अंकित कर दिया है ना। आपको पता है कि नई सरकार ने क्या किया है, जो आपके 50 जिले थे उसमें से 9 जिले हैं उन्होंने कम कर दिए, उनकी जो मान्यता है वो वापस रद्द कर दी। और आपको पता है कि फॉर्म है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। तो इस वजह से साथियों ने, कईयों ने जब स्टार्ट में फॉर्म भर दिए तो उन्होंने इन 9 जिलों में आपने चयन कर लिया, तो उन्होंने भी राज्य सरकार ने क्या किया, निरस्त कर दिया है। और अब उनको प्राथमिकता जो संशोधन है वो निःशुल्क, वो भी 17/1 से लेकर 19/1/2025 तक कर सकते हैं, है ना। 19/1/2025 तक वो आप संशोधन है वो कर सकते हैं।
कैसे? जब आपने जिलों में कोई त्रुटि कर दी है। यानी जिलों में त्रुटि का मतलब क्या है कि सरकार ने जो 9 जिले निरस्त किए, उन 9 जिलों का आपने चयन कर लिया है, तो आपके पास एक मौका है, आप उसमें वापस संशोधन कर सकते हैं। ये संशोधन आपके निःशुल्क रहेंगे। तो ये दोनों ऊपर वाले हैं वो आपके निःशुल्क रहेंगे, जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब ये महत्वपूर्ण एक लाइन यहाँ पे ऐड की है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र भरने में त्रुटि कर दी, कोई गलती कर दी या त्रुटि रह गई, किसी भी कारणवश उसकी त्रुटि रह गई, कोई गलती रह गई है, तो उन्हें भी संशोधन का अंतिम अवसर है वो दिनांक 17 जनवरी, है ना? कब दिनांक कब होती है? 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, यही 2 दिन, है ना? त्रुटि कर दी है उन्हें 17/1/2025 से 19/1/2025 की 12 बजे तक संशोधन करने का मौका है। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए का चालान बनाना पड़ेगा। 200 रुपए का चालान बनाकर जमा करवाना होगा। चालान जब वेरीफाई हो जाएगा, चालान वेरीफाई होने के पश्चात संशोधन शुल्क का चालान नंबर, आवेदन पत्र या रजिस्ट्रेशन क्रमांक, माता का नाम, जन्म दिनांक आदि भरने और ओटीपी वेरीफाई करने का आपका आवेदन खुल जाएगा। ये डिटेल अपने को भरनी पड़ेगी, है ना? आपको क्या भरना पड़ेगा? चालान नंबर, आवेदन पत्र या रजिस्टर क्रमांक, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ आदि भरने के बाद अपने पास ओटीपी से जो आएगा ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। आप क्या करना है? आप अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा लेवल, परीक्षा केंद्र का प्राथमिकता क्रम में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन है वो आपका 17/1 से लेकर 19/1 तक ओपन रहेगा। तो देखो ये चीज आपने देखी ना कि आप संशोधन किन किन में कर सकते हो। आप इसमें संशोधन कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह में इनमें संशोधन कर सकते हो। लेकिन आप क्या, आप अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा लेवल, परीक्षा केंद्र को प्राथमिकता क्रम में कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई त्रुटि है तो उसमें आप आराम से संशोधन कर सकते हो, है ना? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर इनके अलावा कोई त्रुटि आपकी रह गई है, आप अपना जो फॉर्म है उसमें एक बार मिलान कर लें। मिलान करने के बाद अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई त्रुटि है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। तो एक बढ़िया जो आपके लिए काम हो सकता है कि अगर कोई त्रुटि आपकी कैटेगरी वाइज रह जाती है तो उसमें आप संशोधन वो आसानी से कर सकते हो। तो ये था जो आपका रीट अध्यापक जो है ना, पात्रता परीक्षा, है ना, उससे रिलेटेड आपका ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जो बोर्ड ने जारी की है और इस तरीके से आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो आपको अपडेट रखता है हर उन सरकारी नौकरी और पाठ्यक्रम से रिलेटेड, आगामी आने वाली भर्तियों से रिलेटेड, जो आपको हमेशा सबसे अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। तो ये था आज का सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी आज के सेशन का फायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डेट हमेशा ध्यान रखना कितनी, 17 से लेकर 19 तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है।